नहीं, दरिद्र को नहीं किया जाता। दरिद्र तो वो है जो धन का भूखा है, जो दिन रात हाय हाय धन को करता रहता है, वो दरिद्र है। जो खाने के लिए ये भोग रूपी नश्वर चीज को, नष्ट होने वाले चीज के प्रति जो आश्रित रहता है, वो दरिद्र है। मैया यानी सुंदर दा यानी दाम, जिसका सुंदर दाम हो वही सुदामा। तो बताइए उसे संसार में क्या चाहिए? ये बेस्वाद भोग। इसीलिए कह रहे सुदामा, कहो सुदामा वाम सुनो, वृथा है ये सब भोग, सत्य भजन हरि राम के, धर्म सहित जब जो। हे वामभागिनी सुनो, जीवन में हमारा कहीं सत्य है तो ये भगवान का भजन है, और ये जो सब है सत्य है। संसृति संसार, इस संसार में कुछ सार नहीं है, और सार है तो है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। सुदामा जी कह रहे हैं, हे वामभागिनी, धन को क्या करेंगे हम? धन तो कुछ दिन में आता है जाता है, और धन को मिलते ही मनुष्य के अंदर में अभिमान आ जाता है। जैसे ही धन आता है, प्रभुता पाई जात मद नाही, प्रभुता को पाकर आदमी मतवाला हो जाता है। हे वामभागिनी सुनो, हमें धन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? सत्य भजन भगवान को, धर्म सहित जब जो। हमें तो केवल श्री सत्य भगवान की कथा को श्रवण करनी है, और उनके जब तक को ही करना है। हे वामभागिनी सुन लो, कभी धन के बारे में मत कहना। ये सुदामा जी 5 घर में प्रतिदिन भिक्षाटन करने के लिए जाते, सिर्फ 5 घर। ऐसा नहीं कि आज समझ लीजिए यहाँ से 5 घर हो गया तो दूसरे दिन वहां से और 5 घर को देखता। ऐसे ही क्रमशः करके ये 5 घर भिक्षा मांगते थे। ये जैसे जैसे 5 घर में भिक्षा मांगने लगे हैं सज्जनों, तो 5 घर में जो भिक्षा मिल जाती थी, कई बार ऐसे होता था कि घर की जो गृहिणी माता है वो काम करने में व्यस्त रहती है। तो ये सुदामा जी का बड़ा विचित्र नियम था। वो कहता, ओम भगवती माता भिक्षाम देहि, 3 बार कहता, ओम भगवती माता भिक्षाम देहि, ओम भगवती माता भिक्षाम देहि। ये 3 बार कहते तक यदि कोई आप भिक्षा ला कर दे दिए तो ठीक, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो चलते बनाया गे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। दूसरे घर में भी ऐसा। तो प्रातः कालीन सभी माता प्राय कर अपने कर्म में लगी रहती है। प्रातः कालीन सुबह 4 बजे उठती है, घर का लीपन, झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना इत्यादि सभी कार्य करते हैं। स्नान करना, भगवान की पूजन करना, ये सभी इनके दिनचर्या में रहते हैं। इसीलिए कोई भिक्षार्थी आ जाता है तो विलम्ब हो जाता है उनको देने में, और माता जी लोगों के आते तक सुदामा जी चल देते। और सुदामा जी 1 कदम आगे भी बढ़ाए हैं, और उसी समय कहीं वो माता निकल के, महाराज जी रुक जाइए, आइए भिक्षा ले लीजिए। तो कहते हैं सुदामा जी, नहीं माँ, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। आपके घर में जो अन्नपूर्णा देवी है, जो अन्न है, उसमें मेरा नाम नहीं है। यदि मेरा नाम होता तो मैं 3 बार बोला हूँ, ओम भगवती माता भिक्षाम देहि, ओम भगवती माता भिक्षाम देहि, तो मुझे निश्चित ही मिल जाती। प्रेम से बोले आनंद घन पावन भगवान की, बोले राधा रास रासेश्वर भगवान की जय। बोले सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी जैसे कठिन व्रत वाले इंसान न हुआ है न होगा। इंसान तो कहना मूर्खता है, क्योंकि ये तो मनुष्य के ही भेष में
जन्म लिया हुआ भगवान है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो सुदामा जी, इनको भिक्षा आज नहीं मिली है, भिक्षा आज नहीं मिली है। सुदामा जी के 5 संतान हैं, 5 संतानें हैं। ये सभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पिताजी आज सुंदर भोजन लाएंगे, तो आज हम सब करेंगे, भोजन करेंगे। माता भी इंतजार कर रही है, स्वामी कुछ लाए तो भोजन करेंगे। आज भी सुदामा खाली हाथ लौटाए सज्जनों। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि। इसी प्रकार निश्चल प्रेम प्रति तते विनय करे सम्मान। जो भगवान के प्रति निश्चल प्रेम करते हैं, अभिनय से उनका सम्मान करते हैं, उसका भगवान सदा मंगल ही करते हैं। प्रेम भोले आनंद कंद भगवान की जय। सुदामा जी महाराज सिर को झुकाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कहते कहते आके अपने आंगन के एक चौकी में बैठ जाता है। छोटी सी कुटिया है, कोई बड़ा महल नहीं है सुदामा जी का। सुदामा जी फिर बैठा गए और आकर कहते हैं, बच्चे कहते हैं, पिताजी हमारे लिए क्या लाए। अब पिता क्या बोले, पिता बोले तो बोले क्या। सुदामा जी एकदम चुप रहते हैं। माता जी कहते हैं, बेटा और मैं तुम लोगों को भोजन करा देती हूँ। अन्न का 5 दाना रहता है बर्तन के पात्र में, मिट्टी की बर्तन है, बर्तन के पात्र में 5 दाना चावल है। 5 संतान को खिला देते हैं, 5 संतान को खिला देते हैं, अपने पुत्र को खिला देते हैं और उनको खिला देते हैं। और सुदामा जी और उनकी पत्नी भागवती माता, ये दोनों पानी को भगवान का प्रसाद जानकर पीकर सो जाते हैं। बड़ा ही दुख है, ये करुणा रस से भरा हुआ है। इस कथा की गहराई में जाओ ना तो नेत्रों में अपने आप अश्रु आने लगते हैं माता। ऐसे है श्री सुदामा जी महाराज। एक दिन माता कहती है, यदि आपके मित्र यदुकुल चंद्र है तो आप क्यों नहीं जाते उनसे मिलने। चला चला रे सुदामा द्वारिका नगरी, चला चला रे सुदामा द्वारिका नगरी। आप चले क्यों नहीं जाते स्वामी सुदामा नगरी, ये बताइए। सुदामा जी के कंठ अवरुद्ध हो गए हैं, वो क्या बोलूं ये सोच रहे हैं। कैसे कोई सच्चे मित्र से कुछ मांगने जा सकता है। और मित्र के घर जाओ, संबंधी के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, ब्राह्मण के घर जाओ या किसी सगे संबंधी के भी घर जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ। भागवत कथा भी रस संवादन करने जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ। यहाँ पर मेरी शिक्षा मिलती है। मित्र के घर, सखा के घर, माता के घर, पिता के घर, भाई के घर, बंधु के घर, किसी के भी घर जा रहे हैं तो उसके घर में छोटे छोटे बालक एवं बालिका रहते हैं या कोई भी रहे, लेकिन कुछ न कुछ फल मीठा कुछ न कुछ रख लेना चाहिए जब जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक दिन सुदामा जी निश्चय करते हैं, ठीक बोल रहे हो